हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे इस वीडियो में अडानी पावर के ऊपर। तो अडानी पावर के इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, और बड़ी के साथ मैं कह सकता हूँ वो बढ़िया खबर भी है, जिसको डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। लगातार देखिए अडानी पावर पर बात तो कर ही रहे हैं, बट जो देखिए फ्राइडे के सेशन में भी अपर सर्किट लगा, उससे पहले भी अपर सर्किट लगा। तो एक दो कंटिन्यूस अपर सर्किट जो है हमने इसके स्टॉक के अंदर देख लिए, दो लगातार आपने जो अपर सर्किट है यूसीए जो डेफिनेटली विटनेस कर लिया है अडानी पावर के अंदर। लार्ज बात क्या है, बड़ी बात क्या है कि एक बड़ी गिरावट हमने दर्ज करी, राइट। मतलब अगर आप इस पूरे महीने को भी उठा के देख लेंगे ना, तो स्टॉक अब भी 45% तक नीचे गिरा हुआ है। और इस पूरे लास्ट 6 मंथ्स के पीरियड के अंदर तो स्टॉक जो है वो 62% अपनी वेल्थ जो है वो ऑफ कर चुका है, राइट ऑफ कर चुका है, जो अनडाउटेडली ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव क्रिएट करता है उन इन्वेस्टर्स के लिए जिन लोगों ने एक अच्छे खासे लेवल्स पर ले रखा था। और ये बात ध्यान रखिएगा, कोई भी स्टॉक होता है ना, तो उसके अंदर तेज़ी एक तरह से होती है, वो होता है इनफ्लो। इन्फ्लो यानी पैसा जैसे जैसे दोस्तों इसके अंदर अंदर आता जाता है, वैसे वो स्टॉक्स बढ़ते हैं। बट जो लगातार खबरें निकल के आ रही थी अडानी ग्रुप की कि एमएससीआई से निकलने वाला है, यहाँ पर बहुत बातें चल रही है कि मेजर सेल ऑफ आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है। उसी बीच एक पॉजिटिव न्यूज़ आना इनके लिए बहुत ज़्यादा, ये कह सकते हैं कि बढ़िया रहती है, वो उसका स्टॉक बढ़िया करना चालू कर देता है। तो एक ऐसी न्यूज़ निकल के आई है। सो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू द न्यूज़, एनएसई रिजिक अडानी विल्मार अडानी पावर टू बी इंक्लूडेड इन सम इंडाइसेस। अब इसका मतलब क्या है, तो ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, एनएससी की भी अपनी इंडाइसेस होती है, जैसे निफ्टी 50 एक है, फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 होती है, राइट। फिर आता है दोस्तों यहाँ पर निफ्टी 500। तो ऐसे ही दोस्तों जो एनएससी की रिजिक्स होती है, जो इंडाइसेस होती है, उसके अंदर कुछ चेंजेस के बारे में एनएससी के द्वारा बताया गया। और इसमें जो अडानी ग्रुप की दो कंपनीज है, उन्होंने अपनी एंट्री कर ली इन ग्रुप्स के अंदर। अब ये बहुत बड़ी बात है कि जब आपको अडानी ग्रुप के अंदर काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, स्टॉक जो है वो एक लेवल पर टिक नहीं रहे, एक रेंज में चल नहीं रहे, कभी इतना बड़ा तेज़ी कभी बड़ी गिरावट, उसके बावजूद भी दोस्तों यहाँ पे जो एनएससी है वो अपना विश्वास कायम रख रही है, या फिर कह सकते हैं जो एनएससी के पैरामीटर्स होते हैं ना, उसके अंदर ये जो स्टॉक्स है वो आ जाते हैं। तो इसी पैरामीटर्स के अंदर यहाँ पर दोस्तों एनएससी की दो कंपनीज अडानी विल्मार और अडानी पावर, बट इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं हम अडानी पावर पे, तो उस पर देखते हैं। तो अडानी पावर को इंक्लूड किया गया है, और ये जो इफेक्टिव है, इफेक्टिवनेस है बेसिकली, वो 31 मार्च से आपको लगती हुई नजर आएगी। ये बात साफ साफ कर दी गई है। अब कौन सा इंडाइस के अंदर वो ऐड हो रहे हैं, ये चलिए बात कर समझ लेते हैं। सो एज पर द ऑफिशियल स्टेटमेंट बाय निफ्टी, अडानी विल्मार इज सेट टू बी इंक्लूडेड इन द निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स, वेयर इज अडानी पावर विल बी इंक्लूडेड इन द निफ्टी नेक्स्ट 500 इंडेक्स। तो दोस्तों यहाँ पर अडानी पावर जो है वो निफ्टी नेक्स्ट 500 इंडाइसेस, ये निफ्टी नेक्स्ट 500 का यहाँ पर पार्ट होता हुआ देखने को मिलेगा, और निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स का भी पार्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। तो दो इंडाइसेस है। और मैंने क्यों कहा था कि देखिए यहाँ पर पैसा आता है, तो जब भी याद रखिएगा एनईसी के अंदर कोई भी एडअप और या फिर वो निकलते हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट पड़ता है, बिकॉज काफ़ी सारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो सिर्फ इंडाइस को देख के पैसा लगाते हैं कि हाँ इसके अंदर कौन कौन से स्टॉक्स हैं, सिर्फ वो उसको फॉलो करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो एफ है उनका पैसा आपको डेफिनेटली आता हुआ देखने को मिल जाएगा ड्यू टू दिस, ये बात ध्यान रखिएगा ज़रूर। एफ आई यहाँ पर अगर सिर्फ इंडाइसेस देख के पैसा लगाते हैं तो वो बिल्कुल लगाएंगे, लेकिन अगर वो देख लेते हैं हाँ वॉलेटिलिटी काफ़ी है अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में, तो हो सकता है कि उनका सिचुएशन चेंज रहे, वो पैसा ना लगाए। बट अगेन अगर मैं बात करता हूँ सिर्फ कि इंडाइसेस को देख के पैसा लगाना, तो वो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स करते हैं, और इसी के लिए एक पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट कर सकता है अडानी पावर के लिए, अडानी विल्मार के लिए, बिकॉज अडानी विल्मार तो निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट होने वाला है। निफ्टी नेक्स्ट 50 का मतलब क्या है कि अगर कोई भी आगे चल के चेंजेस होते हैं निफ्टी 50 के अंदर, तो हो सकता है कि अडानी विल्मार वुड बी द वन कंटेंडर जो निफ्टी 50 के अंदर भी एडअप हो जाए। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि दोस्तों जब आगे चल के चेंजेस होंगे, तो अडानी विल्मार के लिए तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। लेकिन अडानी पावर के लिए भी पॉजिटिव क्यों है, बिकॉज वो निफ्टी नेक्स्ट 500 और निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स का पार्ट होने वाला है, तो उसके लिए भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट बात है। बाकी काफ़ी बताया तो गया है कि यहाँ पे काफ़ी रीबैलेंसिंग की जाएगी, रीप्लेसमेंट किए जाएंगे एज पार्ट ऑफ द पीरियोडिक रिव्यू जो एनएससी करता है, उसने प्रेस स्टेटमेंट रिलीज़ की थी, उसमें बताया गया। तो इसके अंदर जो निफ्टी नेक्स्ट 50 है जो एक्सक्लूड होने वाले हैं, इसमें बंधन बैंक, बायोकॉन, ग्लैंड फार्मा, एम्फेसिस, 197 यानी पेटीएम इंक्लूड होने वाला है, एबीबी, अडानी विल्मार, कैनरा बैंक, पेज इंडस्ट्रीज, वरुण बेवरेजेस। निफ्टी 500 में करीबन 20 कंपनी ऐसी है जो निकलने वाली है, और जिसमें आदित्य बिरला सन लाइफ, एस्ट्राजेनेका, ये दो कंपनी से ज़्यादा है जो एडअप भी होने वाली है। देखिए नाम भी यहाँ पर दे रखे हैं, बट डेफिनेटली
जो अच्छी बात है कि अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के लिए जो लगातार एक नेगेटिव न्यूज़ निकल के आ रही थी, इसमें अडानी ग्रुप के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ गई है, बिकॉज वो निफ्टी नेक्स्ट 500 का पार्ट बनने वाला है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होता है कंपनी के लिए। बाकी दोस्तों एक क्वेश्चन में डेफिनेटली काफ़ी पूछा जा रहा था कमेंट्स में कि वो जो अडानी पावर का डीबी पावर एक्विजिशन कैंसिल हो गया, इसका कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है। देखिए इम्पैक्ट तो जो पड़ना था वो पड़ जाना चाहिए था, वैसे कुछ हुआ नहीं मेरे हिसाब से। तो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी यही कहा था कि अडानी पावर का जो ये बेसिकली एक्विजिशन था डीबी पावर के एसेट्स का, वो मार्केट मान के चल रहा था कि बहुत मुश्किल है जो ये हो जाएगा। डील जरूर कर ली थी कि यहाँ पे करीबन 7,000 करोड़ के अंदर अडानी पावर डीबी पावर के एसेट्स को परचेस करने वाला था, बट पैसे की देखिए दिक्कत हम कह सकते हैं, डेफिनेटली वो लिक्विडिटी इनके पास ज़्यादा नहीं थी, जिसके कारण इनको अपनी डील को स्क्रैप करना पड़ा, यानी डील को कॉल ऑफ करना पड़ा। तो आई थिंक ये ज़रूर एक नेगेटिव पॉइंट कंपनी के लिए लेके आता है। ऐसा कोई बात नहीं है कि नेगेटिव पॉइंट लेके नहीं आता है, नेगेटिव पॉइंट तो लेके आएगा ना। अगर आप कोई डील करने वाले हैं और डील की एक्सटेंडेड टाइमलाइन भी आप एक्सपायर हो जाती है, यानी वो डेट आगे निकल जाती है जो आपने एक्सटेंड कर रखी थी ओवरऑल, बट वो एक्सपायर हो जाती है, तो फिर वो डेफिनेटली एक नेगेटिव पॉइंट है, बिकॉज पहले तो आपने डील करी और उस डील को पूरा नहीं कर सके। बट मेरे हिसाब से जैसा मैंने आपको कहा कि मार्केट ने उसको डिस्काउंट कर लिया था, मार्केट ने उसको डिस्काउंट कर लिया था, इसीलिए देखिए स्टॉक जो है वो इतना तेज़ी से नीचे आया। और जैसे ही ये अनाउंस हुआ कि वो स्क्रैप होने वाला है, उस दिन भी स्टॉक में अपर सर्किट लगा, उसके बाद भी आपने अपर सर्किट लगता हुआ देखा, जो 2 दिन की बात कर रहा हूँ। तो आई थिंक मार्केट ने ओवरऑल इसको डिस्काउंट कर रखा था और इतना कुछ खास अब इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मार्केट को पता था कि ये होने वाला नहीं है। मेरे हिसाब से तो मुझे यही लगता है, बिकॉज अगर रिएक्शन आना होता तो फिर लो सर्किट ही लगता ना। ये डील अपने आप में एक बहुत बड़ी डील थी, बट वो नहीं हो पाई। तो आई थिंक इसके ऊपर तो एक नेगेटिव रिएक्शन आना चाहिए था, बट जैसा मैंने कहा कि मार्केट ने उस दिन भी उस पर अपर सर्किट लगाया और उसके बाद भी अपर सर्किट लगाया, तो मार्केट को इतना कोई फर्क नहीं पड़ा और ऑलरेडी उसको डिस्काउंट कर रखा था। बाकी तो देखिए स्टॉक के अंदर डेफिनेटली एक बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि देखिए अगर आप चार्ट ढूंढने भी जाएंगे ना, इसका तो कोई मतलब नहीं है, बिकॉज वो लगातार एक रेंज में मूव कर रहा है। मतलब चार्ट बेसिस पे भी आप एक बात नोटिस करिएगा स्टॉक को कि लगना तो सिर्फ अपर सर्किट है फिर लोअर सर्किट है ना। नॉर्मल ट्रेड आप कब देख रहे हैं स्टॉक के अंदर? लास्ट पिछला महीना लगातार देखिए, ये स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि लगातार गिरावट आई है, लगातार स्टॉक नीचे आपको आता हुआ नजर आया है। तो आई थिंक यही साफ साफ दिखाता है कि हाँ, स्टॉक के अंदर अभी ट्रेडिंग जो है वो बेसिकली या तो अपर सर्किट में होती हुई देखने को मिलेगी या तो लोअर सर्किट में, जब तक कुछ और नेगेटिव न्यूज़ निकल के नहीं आती है। जैसे कल मैंने आपको वीडियो बना के बताया कि हिंडनबर्ग ने फिर एक और एलिगेशन लगा दिया है, या फिर कहें बेसिकली जो राउटर्स की सॉरी जो फोर्ब्स की रिपोर्ट थी बेसिकली उसको क्योट करते हुए उन्होंने बताया कि अडानी ग्रुप के ऊपर फिर थोड़े से एलिगेशंस लगाए। अगर वो वीडियो जाके नहीं देखा तो जाके चेकआउट जरूर करिएगा, कल ही डाला था। बट उसका कितना रिएक्शन मंडे को मार्केट पे आ सकता है वो देखना होगा। बाकी ओवरऑल मुझे लगता है कि ऐसा बहुत बड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट तो अभी अडानी ग्रुप पे क्रिएट नहीं हो रहा है, जितना होना तो आई थिंक हो चुका। डेफिनेटली जो स्टॉक्स बहुत गिर चुके हैं जिसमें एक अडानी पावर का नाम है, तो वो थोड़े से रिकवर कर रहे हैं। बाकी क्या पूरे ग्रुप में बहुत एक्सटेंसिव तेज़ी बन सकती है? तो मुझे अभी लगता है कि डेफिनेटली उसके लिए हमको वेट करना पड़ेगा। स्पेशली अगर मैं अडानी पावर की बात करता हूं तो मुझे लगता है कि Q3 नंबर्स इतने ज़्यादा ख़राब थे कि मार्केट Q4 का वेट ज़रूर करेगा बहुत बड़ी तेज़ी से पहले। तो इसलिए अगर अडानी पावर के अंदर आपको बाइंग भी करनी है ना, तो अभी वेट कर लीजिए। मतलब इन लेवल्स पर वैसे भी आपको मिलना बहुत मुश्किल है, या तो वो अपर सर्किट पे या तो लोअर सर्किट पे। अपर सर्किट पे लगेगा तो डेफिनेटली आपको बाय आप करेंगे, मतलब आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। बट अगर आप लोअर सर्किट पे क्यों लेने जाएंगे, ये बात भी अपना आप में एक बात है। तो वही है कि आई थिंक अभी वेट एंड वॉच वाली पोजीशन है, और डेफिनेटली क्योंकि आपका सौदा एग्जीक्यूट भी नहीं हो सकता है, तो आई थिंक इसके लिए बेहतर है कि अभी स्टे अवे। बाकी अडानी पावर के ऊपर न्यूज़ लगातार आती रहेगी, वो तो बिल्कुल हम डिस्कस करते ही रहेंगे। अभी मेरा व्यू मैंने देखिए साफ साफ, मेरा इतना कुछ खास अच्छा व्यू नहीं है, हॉकिश व्यू है कि मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ अडानी पावर को लेकर। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।